प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मैं अपने सभी प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं आज की इस बेहतरीन सी क्लास के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सही सुना मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स को कैसे चुटकियों में सॉल्व किया जाता है, कैसे न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला लगाया जाता है, कैसे न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन की जाती है। मेरे प्यारे भाई बहन जो मुझे नहीं जानते, चैनल पे नए आए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने खुद यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। फिजिक्स के अंदर 94 मार्क्स स्कोर किया है, केमिस्ट्री के अंदर 95 मार्क्स स्कोर किया है। उसी बेसिस पर बताऊंगा, मैं आपका बड़ा भैया हूं और आपको भी केमिस्ट्री फिजिक्स में 90 प्लस स्कोर करा के रहूंगा। तो आइए मैं क्लास को शुरू कर देता हूं। मैं आपको बता दूं कि आप फिजिक्स में जो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए मैं शुरू कर देता हूं। प्यारे भाई बहन, मैं आपको पहली नंबर प्रो टिप देना चाहता हूं। फर्स्ट नंबर प्रो टिप क्या है कि जब आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल सही बात है कि आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपको लगता है कि मुझे वो न्यूमेरिकल आता है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो या जब आप कोचिंग में या कहीं पर भी उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो तो वो न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनता। उसको करने के मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा, 4 सबसे ज्यादा प्रो टिप देने वाला हूं। सबसे बड़ी चीज की सबसे पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो। कितने बार? 2 से 3 बार। कम से कम आपको 2 से 3 बार आपको न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद ही दिमाग उसको क्लैरिफाई कर पाता है कि कौन सा न्यूमेरिकल है, इसमें कौन सा मैं फॉर्मूला लगाऊं। तो न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है, कम से कम आपको 2 से 3 बार न्यूमेरिकल को पढ़ना है, तभी आप सोच पाओगे कि मैं इस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको यह याद रखना पड़ेगा कि जब आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, सबसे पहली प्रो टिप मैं आपको दे रहा हूं कि जब आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है ना, तो आप उसमें डायमेंशन को देखो, चीजें क्या दी गई हैं। मतलब वहां पर आपको बल की वैल्यू दे रखी है, वहां पर आपको आवेश की वैल्यू दे रखी है, या वहां आपको विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे रखी है। आप वहां सारी चीजों को देखो कि किस किस चीज की वैल्यू दे रखी है और इससे रिलेटेड क्या मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, जब आप न्यूमेरिकल को 2 से 3 बार आराम से पढ़ोगे, उसके बाद ही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अब मैं चलता हूं अपने टिप नंबर 2 की तरफ। हमारी दूसरे नंबर की टिप क्या बोलती है? हमारी सेकंड नंबर टिप आराम से आपको देखनी पड़ेगी। सेकंड नंबर टिप है कि पढ़ने के बाद वैल्यू को कलेक्ट जरूर करें। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको लास्ट में न्यूमेरिकल, एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा। लास्ट में मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल किया जाता है एक्चुअल में। देखो, वास्तविकता में आपको न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद 2 से 3 बार जब आप न्यूमेरिकल को पढ़ लोगे, उसको पढ़ने के बाद आपको वैल्यू को कलेक्ट करना है कि क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है या फिर आपको क्या क्या वैल्यू उसमें दिया गया है। तो जब आप ये काम कर लोगे, जब आप वैल्यू को कलेक्ट कर लोगे, जो आपको डेटा दिया गया है, तो मतलब आपका 50% काम, 50% काम हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, 50% काम आपका तुरंत हो जाएगा जब आप सारी वैल्यूज को अलग से लिख लोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास यहां धारिता की वैल्यू दे रखी है। धारिता आपके पास 3 गुणा 10 की घात -6 दे रखा है। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं। आवेश आपके पास Q की वैल्यू यहां पर दे रखी है कि 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम आवेश दे रखा है। तो इन सब चीजों को आपको जानना पड़ेगा कि क्या क्या वैल्यू दी गई हैं और उसके आधार पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। जब आपने पूरे डेटे को लिख लिया कि आपको क्या डेटा दे रखा है, तो वहां पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। 50% काम इंस्टेंट यहीं पर हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप आपने समझा। पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल को 2 से 3 बार पढ़ना है। आप कोई भी टॉपर ले लो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं खुद यूपी बोर्ड क्लास 12 डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति न्यूमेरिकल को एक बार पढ़ के सॉल्व नहीं कर सकता। उसको कम से कम 2 से 3 बार न्यूमेरिकल को पढ़ना पड़ता है ताकि हम समझ पाए कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। उसके बाद मैं क्या बता रहा हूं कि उसके बाद डेटा जो दिया गया है, उस सारे डेटा को अलग से लिखना है ताकि 50% काम हो जाए। नेक्स्ट मैं आपको थर्ड नंबर टॉपर जो टिप है वो मैं आपको दे दूं। मेरे प्यारे भाई बहनों को मैं आपकी थर्ड
नंबर टॉपर टिप दे दूं कि यूनिट को बदलना बहुत आवश्यक है मेरे प्यारे भाई बहन। बोर्ड में बोर्ड एग्जाम्स 2027 के अंदर 2027 के बोर्ड के अंदर जो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे बहुत टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। बोर्ड के अंदर टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं भाई, उसमें मेन जो होता है वो सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उसमें यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे पास सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर के अंदर। हमारे पास मिली एम्पियर दे रखा है, मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर को हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, एम्पियर के अंदर। तो मेरे पास बहुत सारी पूरी फिजिक्स के अंदर कन्वर्जन बहुत ज्यादा होते हैं, तो यूनिट को चेंज करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहन। मैं वही यहां पर लिख रखी है कि यूनिट चेंज करना भूल गए। अगर आप यूनिट को चेंज नहीं करेंगे, भले ही आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है, फिर भी आपका आंसर गलत आएगा। तो यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। पहली चीज मैंने बताया कि न्यूमेरिकल को 2 से 3 बार अच्छे से केयरफुली रीड करना है। उसके बाद सेकंड नंबर मैंने क्या बताया आपको कि न्यूमेरिकल में जो डेटा आपको दिया गया है वो सारा डेटा आप अलग से लिख लोगे। उसके बाद थर्ड नंबर क्या करना है कि जो यूनिट चेंज करनी होती है, माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करना है, नैनो कूलाम को कूलाम में चेंज करना है, कूलाम को आपको कूलाम में चेंज करना है। इस तरीके से आपको वैल्यू को कन्वर्जन करना पड़ता है। वही मैंने सब चीजें यहां पर लिख रखी हैं कि यही आपको ध्यान देनी पड़ेगी। चौथी नंबर चीज, फोर्थ नंबर टिप मैं आपको दे दूं। हमारी फोर्थ नंबर टिप क्या होगी, राइट फॉर्मूला। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको याद रखना है मेरे प्यारे भाई बहन। हमारी चौथी नंबर टिप क्या होगी, चौथी नंबर टिप जो होगी वो फॉर्मूला लिखना मेरे प्यारे भाई बहन। फॉर्मूला प्लस आपको फॉर्मूला के साथ साथ आपको कैलकुलेशन, फॉर्मूला के साथ साथ आपको कैलकुलेशन जो होगी उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आपकी लास्ट में आते आते फॉर्मूले में कैलकुलेशन गलत हो गई है, मेरी बात को ध्यान से सुनना है कि अंत में आते आते आपकी अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है या आप यूनिट लिखना भूल गए हैं, तो फिर भी आपके पूरे नंबर नहीं कटेंगे। अगर 4 नंबर का न्यूमेरिकल है तो कम से कम 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, 1 नंबर कटेगा तो आंसर में कटेगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के अंदर स्टेप मार्किंग का प्रोसेस आ गया है। तो अब आपको नंबर केवल और केवल स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे, स्टेप मार्किंग के थ्रू नंबर मिलेंगे। कैलकुलेशन अगर आपकी थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो जाती है तो 1 नंबर काटकर आपको 4 में से 3 नंबर जरूर मिलेगा। इस तरीके को आपको याद रखना है मेरे प्यारे भाई बहन। जो तरीका मैंने बताया वो तरीका मैंने खुद फॉलो किया है। इस तरीके को अगर आप अपनाओगे तो आप बड़े से बड़े न्यूमेरिकल्स को हल कर पाओगे। लेकिन आपको शुरुआत जो करनी है वो छोटे लेवल के न्यूमेरिकल से करनी है। धीरे धीरे जब आप शुरुआत करोगे तब आप बड़े लेवल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल लेके आया हूं। ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि 15 पिकोफैरेड का एक संधारित्र है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो इसमें संचित ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया, मैंने क्या बताया, इस न्यूमेरिकल को 2 से 3 बार पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ो। दूसरी बार मैं पढ़ रहा हूं तो 15 पिकोफैरेड क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल, 15 पिकोफैरेड। भाई फैरेड क्या होता है, धारिता का मात्रक। मतलब इसमें जो डेटा दे रखा है हमें धारिता के बारे में दे रखा है। धारिता कितनी है हमारे पास, 15 पिकोफैरेड हमारे पास धारिता दे रखी है। न्यूमेरिकल मैंने पढ़ा, दो बार न्यूमेरिकल पढ़ा तो मुझे डेटा मिला। उसके बाद संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। 50 वोल्ट का मतलब मुझे वोल्टेज दे रखा है। वोल्टेज यहां पर दे रखा है कितना, 50 वोल्ट। 50 वोल्ट का यहां वोल्टेज दे रखा है। उसके बाद बोला गया है संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मतलब यू पूछा गया, हमें यहां पर यू के बारे में पूछा गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने न्यूमेरिकल को 2 बार पढ़ा। 2 बार पढ़ने के बाद जो डेटा हमें दिया गया उस डेटा को मैंने अलग से लिखा। अब हमें सबसे बड़ी चीज अप्लाई करनी है, बेस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। बेस्ट फॉर्मूला कहां से आएगा, हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर यू भी आए, वी भी आए और सी भी आए। तो आपको याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूलों को, आपको टिप पर याद रखना पड़ेगा, सुबह शाम दूध के साथ पीना पड़ेगा। तो यू बराबर क्या होता है, यू बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 CB स्क्वायर। ये हमारे पास सूत्र होता है 1/2 CB स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 1/2 तो जैसे का तैसा रहेगा, सी की वैल्यू यहां से रखनी है, वी की वैल्यू आपको यहां से रखनी है, यू की वैल्यू आप यहां से निकाल पाओगे। लेकिन याद रखना यू का मतलब है ऊर्जा और ऊर्जा का मात्रक जूल। भाई जूल लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगर मात्रक नहीं लिखोगे फ्री का नंबर जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, इस तरीके से आपको
न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अगर आप इस तरीके को मान गए और इस तरीके को जान गए तो 2027 बोर्ड में फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाओगे। शुरुआत आपको छोटे लेवल से करना है, लेकिन धीरे धीरे आते आते आपको जब साल बीतेगी आपकी न्यूमेरिकल में अप्रोच और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, क्लास को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अदर क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और यूपी बोर्ड क्लास 12 डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बनने के लिए तैयार हो जाइए।